नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जिसे बाबा विश्वनाथ की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इस दौरे के दौरान पीएम ने 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त भी जारी की। ये रिपोर्ट देखिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ की नगरी में हर हर महादेव और नमः पार्वती के उद्घोष के साथ अपनी जनसभा को संबोधित किया। हर हर महादेव। पीएम मोदी ने कहा कि सावन के इस अवसर पर काशी में उन्हें जनता के बीच आने का सौभाग्य मिला है। इस दौरान उन्होंने 2200 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हमके काशी के हमरे परिवार के लोगन से मिले का अवसर मिलल है। हम काशी के हर परिवारजन के प्रणाम करते हैं। किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, पिछड़े रह गए, जो कृषि उत्पादन भी कम हो रहा है, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। इस दौरान पीएम ने वोकल फॉर लोकल बढ़ाने की बात कही और लोगों से कहा कि हमें वही सामान खरीदना चाहिए जिसमें हमारे भारतीयों का पसीना शामिल हो। इसके साथ ही पीएम ने पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त जारी की, जिसके तहत देश भर के 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प है। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। यहां भी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। बाबा के आशीर्वाद से काशी में विकास की अविरल धारा मां गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी से वहां की बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। पीएम ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों और राहत कार्यों को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने राहत शिविरों में ठहरे लोगों और अलग अलग जगहों पर शरण लेने वालों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा काशी के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और पीएम किसान की 20वीं किश्त इस दौरे की बड़ी उपलब्धियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वाराणसी की पवित्र धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। बाबा विश्वनाथ की नगरी से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सेना के पराक्रम का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि आतंकियों के खात्मे से विपक्ष को तकलीफ हो रही है और वो तुष्टीकरण की राजनीति में डूबे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। काशी विश्वनाथ की धरती वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और पाकिस्तान और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उधर आतंक का आकार रोता है तो इधर कांग्रेस और सपा आतंक की हालत देखकर रोते हैं। कांग्रेस ने लगातार सेना और देश का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर को कांग्रेस ने तमाशा बताया। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है क्या? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यूपी का सांसद हूं। यूपी के सांसद के नाते मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शिव का एक रूप कल्याण है तो दूसरा रौद्र रूप है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत के स्वदेशी वस्तुओं की ताकत देखी। आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप।
सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। वाराणसी से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की ताकत का ऐलान किया और विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ की पावन धरती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को माना। साथ ही सीएम ने पीएम की दूरदर्शिता और वाराणसी के विकास में उनके योगदान की जमकर तारीफ की। आप भी देखिए। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। सीएम ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता बताते हुए कहा कि पिछले 11 सालों में 48 से अधिक देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। उनकी दूरदर्शिता ने लोक कल्याण और विश्व कल्याण को नई दिशा दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आज काशी में उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन इस सावन के पावन मास में ऐसे समय में हुई है जब बहनों और भाइयों पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है और उसका परिणाम अभी हाल ही में जुलाई मास में आपने देखा होगा घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील तथा नामीबिया ने भी अकेले 4 देशों ने जुलाई मास में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके 140 करोड़ भारतवासियों को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नए भारत को किस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक नया विजन दिया है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वाराणसी ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। उन्होंने पीएम मोदी को ऐसा सांसद बताया जो अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा बार आया। योगी ने कहा कि पिछले 11 सालों में देश और उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है।
उन्होंने पीएम के विजन को काशी के विकास और किसानों की समृद्धि का आधार बताया कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा और वाराणसी में 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन वर्षों में यहां के लिए स्वीकृत हुई। अन्नदाता किसान 11 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? खेती से पलायन होता था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे, लोगों के मन में विवशता के प्रति खिन्नता थी। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बीज को बाजार तक पहुंचाने के लिए बीज से बाजार तक की एक व्यवस्था, एक इकोसिस्टम पिछले 11 वर्ष के अंदर जो बनाया है, आज उसका परिणाम है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को महसूस करते हैं। करोड़ों किसान इन योजनाओं के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। और आज इसी क्रम में 10 करोड़ किसानों को पूरे देश के अंदर इस सौगात को देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को चुना है। वाराणसी में सीएम योगी ने पीएम मोदी की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर और काशी के विकास की तारीफ कर उनकी दूरदर्शिता को सराहा। पीएम मोदी के सौगात से वाराणसी में विकास और समृद्धि हर कोने तक पहुंचेगी और पीएम मोदी का विजन भारत को और मजबूत बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों के उफान ने भारी तबाही मचाई है। बांदा, इटावा, हमीरपुर, जालौन और प्रयागराज में यमुना, केन, बेतवा और गंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से नदियां उफान पर हैं। बांदा में यमुना और केन नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे बांदा कानपुर मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। चिल्ला क्षेत्र के कई गाँव पानी से घिर गए हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए प्रशासन ने मुनादी शुरू कर दी है। दोनों नदियां हमारे केन और यमुना जी है, दोनों हमारा वार्निंग और डेंजर लेवल के ऊपर है। 102.5 मीटर में दोनों चल रही है आज की डेट में। अभी तो हमारे सबसे अफेक्टेड तहसील तो पिलानी है। तो पिलानी में जब हमने निरीक्षण किया है उसमें हमारे 2-3 गांव ज्यादा अफेक्टेड है। जो शंकरपुर है वो गांव में मैं खुद 2 मजरे दे के आई हूँ। तो एक मजरे में 35 घर है, एक और मजरे में 48 हाउसेस है। बट अभी किसी के घर में पानी नहीं पहुंचे, बट रास्ता अवरोध हुआ है। तो हम लोग नाव से उनका आवागमन कर रहे हैं। तो कितने लोग वहाँ, मतलब कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, उनका भी आइडेंटिफिकेशन किया है, उनको भी हम लोग शिफ्ट किया कर रहे हैं। बाकी किसी के घर में पानी नहीं पहुंचे, लोग से बात किया, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी छोटी छोटी जो डिमांड्स है, राशन वगैरह है, वो भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और इनका फ्लड किट जो हमें उपलब्ध कराना वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। इटावा में 17 गांव बाढ़ से तबाह हो गए हैं। चंबल और यमुना के उफान से सैकड़ों हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गई हैं और जिला प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित कर प्रभावित लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी की वजह से 2 हमारी तहसीलें इससे प्रभावित हैं। तहसील चकर नगर में हमारे ये 17 गांव है, टोटल हैमलेट पूर्वे सब मिला के।
जो इससे प्रभावित हुए हैं, और इसमें 5 हमारे ऐसे गांव हैं जो महरूम हो गए हैं। वैकल्पिक मार्ग नहीं है तो वहाँ पे नाव से आने जाने की व्यवस्था कर दी गई। आबादी में अभी पानी नहीं गया है। इसके अलावा 2 हमारे पूर्वे ऐसे हैं चकरनगर तहसील के, जहाँ पे कुछ घरों में भी पानी गया है। 23 घर में वो जल बाढ़ का चला गया है, तो उनको हम बाढ़ केंद्र में ले आए हैं। चौकियाँ हमारी यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में 14 है, और राहत बचाव जैसी आवश्यकता है उसके लिए सभी लोग मुस्तैद हैं। बाढ़ चौकियों पे हैं, लोगों को नंबर दे दिए गए हैं। हम लोग प्रधान से और गाँव वासियों से टच में हैं, और कई जगह पे नाव का भी डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने कर दिया है। तो जैसे जैसे अब ये जल स्तर का ये जो स्थिति है वो धीरे धीरे घट रही है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये घट जाएगी, तो इससे जो मैरून हुए हैं रास्ते वो भी अपना ठीक हो जाएंगे। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने जिलाधिकारी के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित गांवों में नाव से पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री बांटी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। राहत के लिए पूरी तरह से अपना प्रशासन तन्मयता से लगा हुआ है। लोगों के पास राहत सामग्री पहुंच रही है। लोगों को राहत केंद्रों पर ला करके जहां पर ज्यादा बाढ़ है वहां के लोगों को यहाँ कुचेचा के डिग्री कॉलेज में स्थापित किया गया है, वहाँ राहत केंद्र बनाया गया है। लोग वहां पर इकट्ठे हैं, और जहां पर भी कुछ लोग रह गए हैं उनको भी व्यवस्था दे करके राहत सामग्री दी जा रही है। और जहां भी बीमारियों की स्थितियां आ रही हैं, जलजनित बीमारियों की स्थितियां आ रही हैं, डॉक्टर्स की टीम पहुंच रही है, पशु चिकित्सक पहुंच रहे हैं, पशुओं के लिए चारा पहुंच रहा है। यहाँ पर खाद्यान्न सामग्री वहाँ लंच पैकेट बनवा करके दिए जा रहे हैं, और राशन किट भी उन बाढ़ पीड़ितों के दरवाजे तक पहुंचाई जा रही है। जालौन में यमुना का जलस्तर बढ़ने और लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिला प्रशासन ने 16 बाढ़ राहत केंद्र सक्रिय किए हैं, और डीएम, एसपी और एसडीएम ने माधवगढ़ तहसील के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। 1 दर्जन गाँव में फसलें और घर जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के हालात तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है। अभी जब मैं प्रधान बना था प्रथम वर्ष 2021 में जो बाढ़ आई थी, लगभग उसके लगभग बाढ़ होने वाली है। लगभग आधा मीटर 1 मीटर पानी बढ़ेगा तो उसके बराबर हो जाएगी, जिससे कि अधिकांश गांव में पानी घुस जाता है। जो छोटी नदी है पहुज नदी, इस नदी में जो सिंध नदी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है, और सिंध के नीचे चंबल नदी जब ओवर होती है तो ये पहुज नदी का पानी रुक जाता है। रुकने के कारण ये पूरा मौजा झील में तब्दील हो जाता है, जिससे कि सारे जो हम लोग रामपुरा हम लोगों का मुख्यालय है, यहाँ से ब्लॉक है, जाने के लिए सारे संसाधन खत्म है, सारी रोडें डूबी हुई हैं, और भारी दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ रहा है गाँव वालों को। प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में फाफा मऊ में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जबकि नैनी में भी यमुना का जलस्तर बढ़ा है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। भैया कल पानी बहुत तेज बढ़ रहा था, आज हम लोग के रूम में पानी घुस गया है। किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दूसरे रूम पे शिफ्ट हुए हैं। हाँ, तो परेशानियां हो रही है? परेशानी बहुत समस्या हो रही है, खाना पीना, पानी, मतलब नहाना धोना सब कुछ दिक्कत हो रही है। लाइन भी कट गई है सर। बाढ़ बहुत तेज पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आने से बहुत दिक्कत है। यहाँ पे जो है जलस्तर काफी तेज वृद्धि हो रही है। जैसे लग रहा है कि 1-2 दिन में जो है 1 मंजिला की लमसम पानी आ जाएगा, और इसलिए हम लोग जो है थोड़ा बाहर राहत शिविर तक या अपने कहीं रूम लेकर रहने की। यहाँ कम से कम इस समय 4 फुट पानी है। आप लोग किस तरह से घर खाली कर रहे हैं? अभी भी फिलहाल बगल में जो है शिफ्ट हो रहे हैं, बाकी आगे देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बांदा, इटावा, हमीरपुर, जालौन और प्रयागराज में बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।